सर 7 नंबर में हम्म, बोलो 7 नंबर वो में क्या समझ है? में नहीं आ रहा। इफ सी हैज रीना ए 5 हैज, मोर पेंसिल। इफ सी, रीना हैज पेन एंड पेंसिल, अरे तो उसी की बात कर रहा है। और क्या, रीना के पास तो एक्स, x प्लस वाई 40 हो जाएगा। हाँ पहले तो उसके नंबर ऑफ पेन एक्स ले लो, नंबर ऑफ पेंसिल वाई ले लो, तो दोनों मिल करके कितना हो रहा है 40। अब आगे क्या बोला, इफ सी हैज 5 मोर पेंसिल, तो एक्स पेंसिल था तो अब केस 2 में 5 + x। 5x + 5 हो जाएगा, एंड 5 लेस पेन, तो एक पेन वाई था तो y-5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इफ सी हैज 5 मोर पेंसिल एंड 5 लेस पेन, देन नंबर ऑफ पेंसिल वट बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन। तो नंबर ऑफ पेंसिल कितना था, x + 5 था। ओरिजिनल पे मत ध्यान देना, अब जो केस बनेगा उस पे ध्यान देना। तो इफ सी हैज 5 मोर पेंसिल एंड 5 लेस पेन, देन नंबर ऑफ पेंसिल वट बिकम 4 टाइम द नंबर ऑफ पेन, तो 4 टाइम y-5। समझ में आया? यस। बढ़िया, आगे बनाइए। हम तो भूल ही गए थे जी। ओ स्नेहा जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आया था आंसर? भूल ही गए थे पूछना तुमसे। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ गया था। अभी भी थोड़े थोड़े में। राज कौशल बन रहा है? यस सर। सर 8 का, सर 8 8 का का, 25 है क्या दोनों का? 8 का 25। 25, एक मिनट चेक कर ले जरा। 25 कॉइन ऑफ each काइंड, ठीक है। एंड ठीक है सर। 9 का रुपीज, 15 रुपीज 3, 9 का 5 और 3। 15 एंड 3 जा, गलत हो गया तुम्हारा। अच्छा मल्टीप्लाई मतलब, एक मिनट अब से। क्या, एक बार तुम गलत बोल दी मतलब बात खत्म, कोई उपाय नहीं है अब। चलो ठीक है, 7 8 9 में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हम क्वेश्चन नंबर 9 पे बेस्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और करवा देंगे, एक दो नहीं, एक आंसर क्वेश्चन और क्या करवा है? देंगे। अब यार भूल गए कितना था, 20 कितना था 7 का, 15 और 3। 15 और 3, हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, इसलिए अगर किसी को नहीं समझ में आया है क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा तो पूछ लेना, उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन अभी हम करवा हाँ देंगे। सर आ गया था, मैं गलती से डिवाइड कर दी थी। हाँ आ गया। अच्छा ठीक। नाइन में अगर लग रहा है तो हम बता देंगे और उस पे बेस्ड दो तीन क्वेश्चन और दे देंगे, ठीक है। बताना है क्या 9? यस सर। 7 8 हो गया ना सर सबसे? चलो यस 9 सर। नंबर सीखो ध्यान से। 9 पे बेस्ड फिर एक दो क्वेश्चन हम और दे देंगे, अभी बना लेना उसको। जिससे बन जा रहा है बढ़िया। नेक्स्ट अभी डिस्टेंस वाला करवाएंगे ना, वो बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, क्योंकि उसमें बहुत लोग फंसता है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता ही नहीं चलता है। देखो, a leading library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter। मतलब समझ में आया? जैसे पहला 3 दिन का चार्ज फिक्स कर दिया कि भैया आपको पहला 3 दिन अगर बुक रखते हो तो 10 रुपये ही देने होंगे, लेकिन आप जैसे जैसे डेज आफ्टर डेज आप बढ़ाते हो तो एक्स्ट्रा डेज का चार्ज 5 5 रुपये एक्स्ट्रा कर दे रहा है, ठीक है। मतलब पहला 3 दिन आपको 10 रुपये पे करने हैं, लेकिन आप चौथे दिन अगर पहुंच रहे हो तो 15 पे करना होगा, पांचवें दिन अगर बुक रख रहे हो तो 20 रुपये पे करना होगा। मतलब हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। ये आया समझ में?
बताओ, मतलब पहले 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स है, उसके अलावा आप जितना दिन भी बुक रखोगे उस पे आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे। तो फिक्स चार्ज हम एक्स ले रहे हैं। फिक्स चार्ज क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया। एंड एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एडिशनल चार्ज वाई ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। तो सरिता पेड ₹27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने कितने दिन बुक रखा, 7 डे रखा, उसके लिए इसने कितना पे किया, 27। तो पहला 3 दिन का तो चार्ज फिक्स हो गया यानी x, बट अब उसको एडिशनल कितने दिन का चार्ज देना पड़ेगा बताओ, 4 चार days. 4 दिन का सर 4 x प्लस 4y, और ये सब मिला करके कितना पे किया उसने, 27। ठीक है, ये x ही रहेगा, इसमें कुछ मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि x तो फिक्स चार्ज है, उस 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स हो गया है कि आपको जैसे 10 रुपए उस पहला 3 दिन का चार्ज रख लिया होगा और अगले 4 दिन का 17 रुपए चार्ज। यहाँ पे सूजी पेड कितना 21, तो पहला 3 दिन के लिए तो उसने अभी भी 10 रुपीज दिया, और ये बुक कितने दिन रखी है, 5 डेज रखी है। ठीक है, तो 10 प्लस 2y कितना 11, ऐसा कुछ था। क्लियर, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमेशा फिक्स चार्ज को x ले लेना, एडिशनल चार्ज को y ले लेना। तो फिक्स चार्ज x ही रहेगा, एडिशनल में जितना दिन एक्स्ट्रा आया 3 दिन तो फिक्स हो गया, बाकी जो 4 दिन बचा वो y से मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों को मिला करके क्या नाम है इसका, सरिता ने 27 रुपीज पे किया, और जो दूसरा बंदा है उसने 21 रुपीज पे किया है, 5 दिन बुक रखा है, तो x तो फिक्स हो गया लेकिन प्लस 2y, और इन दोनों को मिला करके कितना 21 रुपीज। आया समझ में राज कौशल, यस सर। ठीक है, कर लोगे अब, दे इस पे 1-2 क्वेश्चन बेस्ड, बताओ सबसे बन गया या नहीं समझ में आया तो बताओ, किसी को डाउट है तो पूछते चलो, नहीं है डाउट, नो सर। नहीं है, तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड अगर क्वेश्चन मेरे पास होगा तो हम करवा देंगे, बट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। डिस्टेंस वाला इस पे कुछ क्वेश्चन आता है कि फिक्स डिस्टेंस चले तो इतना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और किए तो क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा है, अभी मेरे पास था वो। ऐसे इसमें याद रखना जो फिक्स होगा उसको x ले लेना, उसके वजह से डिस्टेंस में ऐसा रहता है क्वेश्चन कि आप पहला 20 किलोमीटर जर्नी कर रहे हो तो उसके लिए चार्ज फिक्स हो गया, लेकिन आप जैसे जैसे एक्स्ट्रा जर्नी करोगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो जैसे क्वेश्चन देखो हम एक खुद ही फॉर्म कर दे रहे हैं कि एक बंदा एक टैक्सी हायर किया, तो टैक्सी का क्या रूल था कि पहला 20 किलोमीटर के लिए चार्ज फिक्स है, ठीक है, उसके बाद एडिशनल जितना किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके लिए उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, तो फिक्स चार्ज x हो जाएगा, ठीक है, और एडिशनल चार्ज y होगा। तो क्वेश्चन में ये था कि वो जैसे कि 35 किलोमीटर ट्रैवल किया, 35 किलोमीटर ट्रैवल किया और कुछ 400 रुपए पे किए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस 15 y इक्वल टू 400, बनेगा ये या नहीं बनेगा बताओ। नहीं आया यस क्वेश्चन सर। समझ में तो हम फिर से बताएंगे, बोलो। ठीक है, क्या था क्वेश्चन कि पहला 20 किलोमीटर का चार्ज फिक्स है, और उसके बाद आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उस पे चार्ज एडिशनल चार्ज लगता जाएगा, तो फिक्स चार्ज x ले लिए, एडिशनल चार्ज y ले लिए। अब वो बंदा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 35 किलोमीटर ट्रेवल किया, और उसने पे कितना किया 400 रुपए, तो x तो फिक्स हो गया चार्ज, और प्लस में कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर ट्रेवल किया और 20 किलोमीटर का चार्ज फिक्स है, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर पे जो एडिशनल चार्ज है वो मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों मिल करके कितना पे किया उसने 400 रुपए। आया समझ में, ऑनेस्टली बताना, अगर नहीं आया तो हम फिर से सिखाएंगे, बोलो यस सर। सबको, आयुष, स्नेहा, दीक्षा,
अनूप, हाँ सर आ गया। सबको आ गया ना? ठीक है, यस आ सर। गया तो बढ़िया बात है, किसी को डाउट नहीं है। तो अब हम लोग डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये इजीएस्ट पोर्शन रहता है, बट प्रॉब्लम का सबसे आसान पार्ट यही होता है। तो हमने बट प्रॉब्लम में कौन कौन सा सेक्शन देख लिया, एक बार देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट हो गया, और बेस्ड ऑन नंबर्स हो गया, ठीक है। आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट एंड बेस्ड ऑन नंबर पे खत्म हो गया। कोई पूछना है कुछ अभी तक में तो पूछ लो, कोई भी कहीं का भी क्वेश्चन है तो, क्योंकि अब डिस्टेंस वाला पढ़ाएंगे तो वो एकदम अलग कंसेप्ट है उसका। तो अभी तक सेक्शन ए और सेक्शन बी में कुछ भी पूछना है किसी को तो पूछो, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा समय दे रहे हैं, देख लो एनसीईआरटी वगैरह देख लो बुक में, उसमें या कोई भी बुक का क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिजिट, बेस्ड ऑन नंबर एंड बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट पे है तो भेजो, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो। नहीं है? सर रुक जाइए 2 मिनट। ठीक। क्या हो गया हिमांशु, तुम्हारा स्टेबल नहीं है नेटवर्क? यस सर, नेटवर्क इशू है मेरा। अच्छा अच्छा, अभी ज्वाइन हो रहा है फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है तुम्हारा बार बार। ढूंढो बेस्ड ऑन आर्टिकल और बेस्ड ऑन नंबर्स पे कोई भी क्वेश्चन है कहीं का भी तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम बेस्ड ऑन डिस्टेंस पे क्वेश्चन करवाएंगे। कल बेस्ड ऑन फ्रैक्शन होगा और बेस्ड ऑन एजेज होगा कल। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, फिर एपी शुरू करेंगे परसों से। एक क्वेश्चन था उसका लैंग्वेज में समझ नहीं आया। उसमें लिखा है कि when the number is diminished by 9 the digits are reversed। diminished by 9 मतलब डिक्रीज सर? डिक्रीज डिमिनिश, अच्छा नालायक decrease। फिजिक्स में नहीं पढ़ी है? अच्छा हाँ समझ गई। फिजिक्स में पढ़ी थी कि इमेज डिमिनिश्ड हो रहा है, मतलब क्या होता है उसका कम बताओ? हो रहा है हाँ, तो कम हो रहा है। हाँ इमेज का हाइट डिमिनिश्ड हो रहा है तो इमेज छोटा हो जा रहा है, तो नंबर जैसे डिमिनिश्ड बाय 9 है तो ओरिजिनल नंबर 10y+x है, तो 10y+x माइनस 9 इक्वल्स टू 10x+y। हाँ। ठीक है, आगे पूछो। कुछ भी नहीं है? देख लो ढूंढ लो। ढूंढो फिर डिस्टेंस पढ़ाएंगे, ध्यान से सीखना डिस्टेंस वाला। बढ़े? हो गया? यस सर। चलो फिर डिस्टेंस वाले पे मूव करते हैं, इसको अच्छे से सीखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है बट प्रॉब्लम में तो मोस्ट प्रोबेबली वो डिस्टेंस पे ही बेस्ड होगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इसी सब पे बेस्ड होता है, क्योंकि इसके पहले का जो भी सेक्शन है वो थोड़ा आसान पड़ता है। तो ज़्यादातर यही देखा गया कि जो डिस्टेंस वाले पे है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, इस पे जो होता है उस पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन हम अच्छे से समझा दे रहे हैं, जिससे बन जा रहा है वो बनाते चलो, जिससे नहीं बनता है वो सीखते चलना।
स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस और स्पीड टाइम का रिलेशन क्या होता है? Yes, sir. हाँ, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है तो बता दो, है ऐसा कोई? बताओ, मार थोड़ी रहे हैं, पूछ लीजिए। पूछ ले। अच्छा, तुम ही बताओ, अगर डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम कैसे निकलेगा? The time हो जाएगा। इतना So समय ले, speed by इतना समय speed थोड़ी by लिया जाता distance. है, The speed इतना by से distance. इतना समय नहीं लिया जाता है, स्पीड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस बाय स्पीड। देख लो, हो गई गलती। ए भगवान, Sorry, sir. Sorry, sir. बोल रही थी दूसरा से पूछ ली, तू ही गलत हो गई। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम, बस इतना याद रखो। अब यहाँ से हमने पूछा था स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो टाइम निकालो, तो स्पीड बाय डिस्टेंस हो गया। बेइज्जती दीक्षा का, अब क्या करेगी दीक्षा, बताओ। सर पता ही नहीं सर, एग्जाम के कारण हो जाता है। पिटाई नहीं लगा है ना बहुत दिन से, इसलिए ऐसे हो रहा है, और कोई बात नहीं है। चलो, जिससे बनता है बनाते चलो, जिसको समझना है ध्यान देना। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर apart from each other on a highway. A car start from A and another from point B at the same time. ठीक है? तो ऐसे लिख लो कि इसको अच्छे से हम लिख ले रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तुम लोग इसको समझते चलना। तो ऐसा कर लो, लेट L and M are two cars, ये सब छापते चलो साथ ही साथ। तुम कार का नाम बदल सकते हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है L and M ही रखें। A and B मत रख लेना। Let L and M are two cars starting from point A and point B respectively। ठीक है? तो जो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है उसको हम कार एल ले लिए, और जो पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है उसको कार एम ले लिए। ठीक है? और नाम हम मेंशन कर दिए ताकि आसानी से समझ में आए चीजों को। ठीक है? क्लियर? यहां तक पूछना है कुछ? नहीं। अब दोनों के स्पीड को ले लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार एल is x किलोमीटर पर आवर एंड कार m y किलोमीटर पर आवर। दोनों का स्पीड भी फिक्स कर लिए, एक का x किलोमीटर पर आवर एंड एक का y किलोमीटर पर आवर। यहां तक लिख लो। अब देखो यहाँ पे दो केस है, इस क्वेश्चन में दो केसेस है। तो जो पहला केस है वो क्या है कि A एंड B आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे, पॉइंट A एंड B। ठीक है? तो केस वन कुछ ऐसा है कि पॉइंट A एंड B ये कितना डिस्टेंस पे है दोनों? 90 किलोमीटर पे है। ठीक है? अब देखो क्या हो रहा है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम इफ दे बोथ गो इन द सेम डायरेक्शन। एक कार A पॉइंट से चलना शुरू किया, एक कार पॉइंट बी से चलना शुरू किया, तो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो ए बी के बाद मिलेगा या ए बी के बीच में मिलेगा? बताओ कोई। दोनों कार बाद सेम में डायरेक्शन मिलेगा। में जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी कार इधर ही जा रहा है, तो 90 किलोमीटर से आगे मिलेगा या उन दोनों के बीच में मिलेगा? दोनों आगे मिलेगा, 90 किलोमीटर के आगे। आगे मिलेगा। ठीक है? तो वही है कि a car start from A and another from B at the same time if they go in the same direction they meet in 9 hour। मतलब कहीं पॉइंट सी पे मीट किया कितने देर में? तो 9 घंटे बाद पॉइंट सी पे क्या हो गया, वो मीट कर गया। ठीक है? यहां तक आया समझ में? बोलो, यस सर। सबको आया? तो अब देखो केस वन, डिस्टेंस
ट्रेवल बाय कार एल। कार एल यहाँ पे है पॉइंट ए पे और एम यहाँ पे है, तो एल के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है एसी? बताओ, जो कार एल था उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एसी के जितना? एंड और ये कितने के बराबर होगा बताओ तो, एसी कितने के बराबर होगा? ए बी की तरफ। ए बी के बराबर होगा नालायक, हम स्पीड इनटू टाइम के टर्म में बोल रहे हैं, ठीक है? तो कितना टाइम लगा है? 9 घंटा लगा है, और स्पीड कितना है x किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 9x होगा, 9x किलोमीटर। सोच के बताना होगा या नहीं होगा, सब कोई बोलो। जो AC डिस्टेंस है वो 9x किलोमीटर होगा या नहीं होगा? अरे बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर, होगा होगा। तो बोलते क्यों नहीं हो? कैसे होगा 9x? तो कार L का स्पीड कितना था x किलोमीटर पर आवर, और कार L ने कितना डिस्टेंस, कितना देर जर्नी किया है? तो 9 घंटे जर्नी किया है, तो 9 घंटे जर्नी किया, x किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, तो टोटल डिस्टेंस 9x किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। सर तो होगा। AC कितना हो गया 9x किलोमीटर। अब देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, यहाँ बाय छूट गया है लिख लेना, बाय कार M कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? BC के बराबर, BC जितना ही ट्रेवल किया ना, तो ये BC डिस्टेंस कितना हो जाएगा? Yes, sir. 9y, हाँ या ना? बोलो, होगा? यस सर। तो अब देखो, AB 90 किलोमीटर हो गया, BC 9y हो गया, और ये AC कितना हो गया 9x, ठीक है? तो इस डायग्राम, जो ये डायग्राम मैंने बनाया, तो इसके अकॉर्डिंग तुम क्या लिख सकते हो? AC इक्वल्स टू AB प्लस BC लिख सकते हो, और AC कितना था 9x, AB कितना है 90, और BC कितना है 9y। तो पहला इक्वेशन क्या मिलेगा? 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 90। इसको इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कहीं भी डाउट है किसी को तो पूछो। पहले इक्वेशन तक में किसी भी जगह पे डाउट है या फिर से समझाना है मेरे को तो बताओ, नहीं तो फिर आगे हम केस 2 पे मूव करेंगे। समझ लो अच्छे से, बाद में मत बोलना कि नहीं आया था समझ में। आ गया? चलो ठीक है, बढ़िया फिर तो। हाँ सर। अब केस 2 देखो, केस 2 में क्या हो रहा है? इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर्स। ये तो केस 1 था। अब केस 2 देखो, पॉइंट ए पॉइंट बी, अपोजिट डायरेक्शन में कार एल यहां से चलना शुरू किया, यहां से कार एल एम चलना शुरू किया, तो कहीं इधर मिल गया होगा इस पॉइंट पे आके, बताओ। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ए और बी के बीच में ही कहीं मिलेगा ना, यस सर। ठीक है? तो चलो उस पॉइंट पे जहां पे मिला उसको हम पॉइंट सी ले रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी वही काम करो। कितने देर तक दोनों चला है? तो 9/7 आवर चला है। कितना देर चला है दोनों कार? तो 9/7 आवर चला है, ठीक है? तो अब फिर से यहाँ पे केस 2 बना लो। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एल, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कार एल? एसी, एसी जितना किया, और एसी कितना हो जाएगा 9/7 इंटू x किलोमीटर होगा। यस सर। और डिस्टेंस Yes, ट्रेवल sir. बाय कार एम, एम कितना चला है? तो BC डिस्टेंस के बराबर, ये कितना हो जाएगा 9/7 y वाई। किलोमीटर, ठीक है? अब इक्वेशन बना लो। तो यहाँ पे AB को तुम क्या लिख सकते हो? AC प्लस CB, और AB कितना था? नहीं, AB 90 था, डिस्टेंस अभी भी क्या है? फिक्स ही है। तो AB 90, AC कितना? तो 9/7x, और CB कितना 9/7y। इसको इक्वेशन 2।
किसी को डाउट कुछ भी तो पूछो, कहीं भी समझने में तकलीफ है तो पूछो, या अगर आ गया सब कुछ तो फिर अच्छी बात है। आ गया समझ में आयुष? आदित्य बन गया था? यस सर। बन गया था? ये वाला तो आप समझा रहे थे। अच्छा अच्छा, पहले ऐसे बना नहीं सकते थे क्या? पहले पहले आप समझाएं, इसके बाद सोचे कि समझ ही लेते हैं पूरा। अच्छा चलो ठीक है, तो समझ में आ गया ना अच्छे से? यस सर। पीयूष, Yes, sir. दीक्षा, हाँ सर समझ गई। हिमांशु, सबका नेटवर्क भाग जाता है, सब छोड़ने लगते हैं Yes, sir. क्लास। ठीक है चलो फिर बढ़िया। अगर समझ में आ गया है तो अब डिस्टेंस वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाना शुरू करो। आराम से बनाना, नहीं बनता है तो फिर से पूछ लेना, कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38, ये दोनों अभी बनाओ फटाफट। नहीं डाउट अगर लग रहा होगा नहीं बनेगा या कुछ भी तरीके का तकलीफ होगा पूछते चलना। दे रहे हैं 5 मिनट, दे रहे हैं 5-10 मिनट, बनाओ आराम से। 37 एंड 38 सेम कंसेप्ट पे है, सेम कंसेप्ट पे बनाओ।
सर आंसर क्या 37 का? 37 का 37 का Yes, है sir. 40 किलोमीटर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। आ गया? Yes, sir. आ गया. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट करो। बना सबसे 37। हो गया? बताओ।
अरे बोलो कुछ। फिर बस बना रहे हैं। बना रहे हैं, ठीक है। आंसर कितना है? कौन से क्वेश्चन का? 38 का। 35 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। ये तो हाँ सर, आ गया 35 आ गया। चलो ठीक है फिर तो। सर नहीं सॉल्व हुआ 37। 30 कौन सा नहीं सॉल्व हुआ? सर 37। काहे नहीं सेल सॉल्व हुआ? तो तुम फिर क्या समझा अभी? बताओ। क्यों नहीं बनेगा? इक्वेशन 7x is equal to 70 plus 7y फर्स्ट इक्वेशन है क्या? ए एंड बी है इतना, एक कार स्टार्ट फ्रॉम इतना एंड इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। हाँ तो 7 एक का हो जाएगा ये 70 प्लस 7x इक्वल्स टू 7y आया। और दूसरा इक्वेशन 70 is equal to 1x plus 1y। दूसरा इक्वेशन, हाँ ठीक तो है। if they travel in the same direction they meet in 7 hour, but if they travel meet in one, but if they travel towards each other they meet in 1 hour। तो x plus y by equals to 70। हाँ सर आया है। तो फिर क्यों नहीं बनेगा? यही दो इक्वेशन तो है। पता नहीं 550 by 14 आ रहा है। देखो कहीं गलती कर रहा है, हम क्या करें। 35 आ जा रहा है आंसर। चलो ठीक है, बना के देखो। कल डिस्टेंस वाले में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बच जाएगा, और एक पार्शियल जर्नी का क्वेश्चन बचेगा कि एक पार्शियली ट्रेन से कर रहे हैं, पार्शियली कार से कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे, प्लस बेस्ड ऑन तुम्हारा फ्रैक्शन एंड बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है। तो इतना सारा कुछ कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग परसों से नए चैप्टर पे मूव करेंगे। नया चैप्टर इन द सेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन बनाओ जा करके। एक काम करना, अगर हो सके तुम लोग से पॉसिबल, तो बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन बना करके आना कल, ठीक है। बहुत ही आसान होता है ये, तुम लोग 8-9 में भी पढ़े होगे। तो कम से कम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन बना लो, ताकि मेरे ऊपर भी प्रेशर कम रहे। नहीं तो अब हमको पता चला कि फिर ये भी कराना पड़ गया। तो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन का बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो करके आओ इसको, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, 3-3-6 क्वेश्चन इसका हो गया। और इधर 36, 37, 38 ये तीनों एक बार फिर से बना जाना, अच्छे से समझ के बना जाना, ताकि फिर आगे तुमको इस क्वेश्चन पे गलती ना हो पाए। तो इतना करके आओ कल। 36, 37, 38 एंड देन बेस्ड ऑन अप ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करके आओ। इतना कर लो, फिर कल हम आगे जो भी पोर्शन तुम्हारा बच रहा है इसमें वो पढ़ा देंगे, और फिर एपी शुरू करेंगे। क्वाड्रेटिक वगैरह सब हो गया है रिवाइज, ठीक है। तो एपी शुरू करेंगे। कुछ पूछना है तो पूछो, कोई भी कहीं भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन है किसी के पास तो पूछो, कोई भी चैप्टर का।
कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं है? नहीं है तो No, फिर sir. सेवा समाप्त। कल थोड़ा लाइट इधर गायब था चीड़ा चास में, इसलिए कल का क्लास कैंसिल हो गया था। सुबह से ही गायब था तो इन्वर्टर वगैरह सब डिस्चार्ज हो गया था। ठीक है, चलो फिर ठीक है, मजे करो, पढ़ाई करो मस्ती से, कुछ भी डाउट हो तो बताते चलना। चलो ठीक।